हेलो गाइस, आज मैं आपका अपने चैनल में इंडियन लॉ में स्वागत करता हूं। और हमारा आज का टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हम लोग कवर करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। और आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं या आप एलएलबी या बीए एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किया आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, तो ये जूरिस्प्रूडेंस टर्म जो है ये बेसिकली लैटिन टर्म से ली गई है, जो कि है जूरिस्प्रूडेंशिया। जूरिस मींस लॉ एंड प्रूडेंशिया मींस नॉलेज ऑफ लॉ। बच्चों, अगर हम प्रोफेसर लास्की की बात करें तो उन्होंने ये एक टर्म दिया, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने ये कहा था, इट इज़ द जूरिस्प्रूडेंस इज़ द आई ऑफ लॉ। इन्होंने ये क्यों बोला था? ये इसलिए बोला था, जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम हैं हर लॉ का एक्चुअल में जनरल इंट्रोडक्शन देता है, हर लॉ के बारे में, लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, उनकी नॉलेज के बारे में बताता है। ये सारी बातें एक्चुअली आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, ये आप लिखोगे इन द एंशिएंट टाइम। जो जूरिस्प्रूडेंस था वो बेसिकली रिलीजन को, मोरालिटी को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, जूरिस्प्रूडेंस जहाँ तक कि कन्फाइंड था, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब था बेसिकली रिलीजन की स्टडी करना। और दे वर रेगुलेटेड बाय द रिलीजन्स एंड द कस्टम्स इन द एंशिएंट टाइम। लोगों का पूरा पूरा कंट्रोल था, लोगों के ऊपर बेसिकली रिलीजन का पूरा पूरा कंट्रोल था। और रिलीजन और कस्टम की स्टडी करना बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी माना जाता था, हमारी मोरालिटी की स्टडी करना माना जाता था। बट धीरे धीरे जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप बढ़ती गई, बट अब जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है और ये बेसिकली हमें हर लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है और उसकी कंप्लीट नॉलेज देता है। अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस का बेसिकली मीनिंग है, जूरिस्प्रूडेंस के बेसिकली दो टाइप के मीनिंग होते हैं, एटोमोलॉजिकल मीनिंग और एक जनरल मीनिंग। एटोमोलॉजिकल वर्ड का बेसिकली मतलब है कि इस चीज़ की स्टडी करना कि ये बेसिकली वर्ड आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हमें ओरिजिन का ही नहीं पता होगा तो बेसिकली हम जनरल मीनिंग की बात कहाँ से करेंगे। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बेसिकली एक लैटिन टर्म से आया हुआ है। और इसका लैटिन टर्म जो है, इसका जो बेसिकली वर्ड है वो जूरिस्प्रूडेंशिया है। और जूरिस एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो फ्रेंड्स, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस के जनरल मीनिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सब्जेक्ट विच गिव्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इसमें आप लिखोगे, वी नो दैट द लॉ कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लॉ कैन बी सिविल, लॉ कैन बी क्रिमिनल। और आप ये भी लिखोगे कि लॉ कैन बी प्रोसीजरल एंड लॉ कैन बी सब्सटेंटिव ऑल्सो। इफ वी टॉक अबाउट, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो सिविल लॉ बेसिकली वो होता है जो बेसिकली राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करता है। क्रिमिनल लॉ वो होता है जो बेसिकली क्रिमिनल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करता हो। प्रोसीजरल लॉ मतलब जैसे हमें बेसिकली जो प्रोसीजर बताता हो कि हमें कैसे अपने राइट्स अचीव करने हैं। और सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो हमें राइट्स हमें देता हो, हमें राइट्स और ड्यूटीज़ देता हो, जो बेसिकली हमारे डिफरेंट कंसेप्ट्स की बारे में हमें नॉलेज देता हो। बट द जूरिस्प्रूडेंस इज़, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द knowledge of each and every branch of law. It gives the knowledge of the basic principles of the law। और ये बेसिकली एक अनकोडिफाइड सब्जेक्ट है और ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है अपने आप में, क्योंकि अब इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमें हर एक तरह के लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। और इट बेसिकली गिव्स द नॉलेज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ लॉ। हर लॉ का हमें बेसिकली बेसिक नॉलेज बताता है, हमें पर्टिकुलरली एक लॉ के बारे में नहीं बताता। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईपीसी की बात में करो, तो अगर आप लॉ ऑफ क्राइम की बात करो तो आप ये बेसिकली हमें बताता है पनिशमेंट्स क्या-क्या होंगी। और ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में, जैसे आईपीसी है, सीपीसी है, ये सारे अलग-अलग तरह के लॉ हैं। ये बेसिकली हमें अलग-अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में, पनिशमेंट्स के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं। पर अगर जूरिस्प्रूडेंस की बात हम करें तो बेसिक हमें किसी लॉ की स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली किसी लॉ की स्पेसिफिक नॉलेज नहीं देता, पर ये हमें सिर्फ सारे लॉज़ के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल, क्या होता है बेसिक, व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ।
बेसिक प्रिंसिपल अगर हम बात करें क्या हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीपीसी की बात करें, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अगर आप बात करते हो, तो हमें ये बताता है बेसिकली अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया है, तो उस केस में आप उस बंदे से अपनी प्रॉपर्टी की पोज़ेशन कैसे लेंगे? तो सीपीसी बेसिकली हमें प्रोसीजर बताता है कि वो कब्ज़ा हमें वापस कैसे लेना है। ये मान लो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रॉपर्टी है और किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले बताया कि जैसे पोज़ेशन कर लिया है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हो और उसमें ऑलरेडी कब्ज़ा है, तो आपने कैसे अपनी ओनरशिप एस्टेब्लिश करनी है, आपको कैसे अपनी ओनरशिप बेसिकली आप एस्टेब्लिश करेंगे, तो बेसिकली वो हमें सीपीसी प्रोसीजर बताता है। अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, तो आईपीसी बेसिकली हमें बताता है कि जो क्राइम बेसिकली जो क्राइम उनकी डेफिनेशंस क्या हैं और क्राइम्स के बारे में बताता है, मर्डर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, हमें उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। और अगर कोई क्राइम करेगा इसलिए उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो क्या पनिशमेंट होगी, उसके बारे में बताता है आईपीसी। अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें, तो बेसिकली ये सिविल मैटर्स में डील करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी ने राइट इन्फ्रिंज किया, तो आप कोर्ट में बेसिकली कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, रेमेडी ले सकते हो। तो ये हर लॉ बेसिकली अपने-अपने बारे में बताता है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली जो हमें बताता है, वो हमें हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है कि अगर हम पोज़ेशन और ओनरशिप की बात करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, इसके काइंड्स क्या हैं, इसकी ओनरशिप्स क्या है, ओनरशिप की डेफिनेशंस क्या हैं, काइंड्स क्या हैं। कि हमें हर हर लॉ जो है वो अपने-अपने बारे में बताता है। बट अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। और गाइज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर डेफ़िनेशन की बात करूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को अलग-अलग तरीके से अपने तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। सबसे पहले अगर मैं उल्पेन की बात करूँ, तो जो उल्पेन क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। दीज टू आर वेरी वेरी रिलेवेंट टर्म्स, राइट एंड रॉन्ग, या आप कह सकते हैं जस्ट एंड अनजस्ट। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली हमें क्या बताता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, या फिर जस्ट क्या है और अनजस्ट क्या है। कभी कभी ऐसा भी पेपर में लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो आपको बेसिकली वहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन आपको ये वहाँ पर उल्पेन का नाम भी मेंशन करना है और बेसिकली उन आपको ये बताना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली हमें ये बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही और गलत क्या है बेसिकली वो लॉ है। तो इसलिए हमें वहाँ पर ये बताना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द बेसिक स्टडी और नॉलेज ऑफ लॉ। अगर आप कीटोन की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कीटोन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग ये जिस सिस्टमैटिक और एक अरेंजमेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जैसे सिविल लॉ में अगर हम बात करें तो अलग अलग पोजेशंस हैं, रेमेडीज हैं, उन सब लॉ से रिलेटेड उन लॉज के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है। तो अगर हम ऑस्टिन की बात करते हैं, तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो अगर पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है पॉजिटिव लॉ बेसिकली? पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है बेसिकली लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स। लॉ बेसिकली जो बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी होती है उनके थ्रू अगर सेट किया जाता है। तो अगर हम ऑस्टिन की कमांड थ्योरी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, जो बेसिकली पॉलिटिकल सुपीरियर्स अथॉरिटी होती थी, अगर वो कोई लॉ सेट करती थी, तो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस उसके बारे में बताता था। तो अगर हम बात करते हैं एल्पेन के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू हिम, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ ऑल द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज। तो बेसिकली जो भी एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, उसकी एक इकट्ठी स्टडी है अकॉर्डिंग टू एल्पेन। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी डेफिनेशंस हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर हम और डेफिनेशंस को देखते हैं, अगर मैं ग्रे की बात करूँ तो जूरिस्प्रूडेंस, अकॉर्डिंग टू हिम, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, the statement and the systematic arrangement of rules followed by the courts and principles involved in these rules. बेसिकली अगर हम ग्रे की बात करते हैं, प्रोफेसर ग्रे की, तो बेसिकली जो रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट्स एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दोज रूल्स, इन्होंने मेनली फोकस किया कोर्ट्स के ऊपर, और इन्होंने एक बात करी कि जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं टू फॉलो दीज रूल्स। तो इनका ये फोकस था कि साइंस ऑफ लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये हमें रूल्स के बारे में बताता है, कौन से रूल्स जो कि कोर्ट फॉलो करता है। तो प्रोफेसर गे ने बेसिकली उनके बारे में बताया। अगर हम इसके बाद अगर हम सेलमेंट की बात करते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो इन्होंने इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को केवल सिविल लॉ के प्रिंसिपल्स के साथ डील किया, सिविल लॉ के प्रिंसिपल बताता है, बट ऐसा नहीं है। तो बट उनको उनकी डेफिनेशन को बेसिकली काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया, पर उन्होंने सिविल लॉ को मेनली फोकस किया उसके अंदर। उसके बाद अगर हम हॉलैंड की बात करते हैं, तो द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव लॉ बोला है इसको, और इन्होंने फॉर्मल साइंस का वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर। अगर आप जूलियस स्टोन की बात करते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो एक्स्ट्रा वर्जन की बात अगर हम करते हैं, तो एक्स्ट्रा वर्जन मीन्स इट इज़ द जूरिस्प्रूडेंस इज बेसिकली एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ लॉयर्स। अगर प्रैक्टिकली बेसिकली जो एडवोकेट्स होते हैं वो प्रैक्टिकली लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो बेसिकली लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन उन्होंने यूज़ किया कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करना चाहते थे इसके बारे में। और तो गाइस, डेफिनेशंस हमारी यहाँ ख़त्म होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ बेल आइकन भी दबाना, सो दैट हमारी कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी, सो दैट आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं और हमारे नोट्स आपके काम आ सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहें तो आप हमें नोट्स की डिमांड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।